हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन जनरल एंट्री सॉल्व करना सीखेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ हमारा है कि मैक्सिमम लोग अभी भी अच्छे से जनरल एंट्री नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग तो सिंपल जनरल एंट्री कर लेते हैं लेकिन अच्छे से वो कंपाउंड जनरल एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है कि इसको अच्छे से देखें और इसको समझें, क्योंकि इस वीडियो को बार बार रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन भी आपके सामने है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, हम लोग के सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, एज ऑन 5 मई 2020 परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। क्या हो रहा है जी? 5 मई को परचेज किया जा रहा है सामान, किससे? फ्रॉम रमेश से। फॉर रुपीज कितने का? तो 50,000 का। पेड कैश रुपीज 20,000 एंड रिमेनिंग ऑन क्रेडिट। मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का एकदम सीधा सा मतलब है कि मेरे व्यापार के द्वारा रमेश जो हमारे सप्लायर है उनसे 50,000 रुपये का माल खरीदा जा रहा है, और जो कैश पेमेंट किया जा रहा है वो 20,000 किया जा रहा है, और जो 30,000 का है वो उधार लिया जा रहा है। मतलब सामान जो नगद 20,000 का ही खरीदा जा रहा है और 30,000 का क्रेडिट पे खरीदा जा रहा है। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे जी? तो आप लोग पहले से जानते हो कि यहाँ पे लिखा गया परचेज गुड्स, तो किसका अकाउंट बनेगा? आपको पहले से क्लियर है कि यहाँ पे परचेज का अकाउंट बनेगा। और परचेज कौन सा अकाउंट है जी? तो ये नॉमिनल अकाउंट है। और आपको पहले से पता है कि नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है कि अगर हुआ हमारा एक्सपेंस होगा, अगर हमारा एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि जब कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, जब भी कोई सामान हम लोग खरीदते हैं तो हमारे व्यापार का खर्चा होता है, और इसीलिए इसको बोला गया नॉमिनल अकाउंट। और खर्चे को नॉमिनल के हिसाब से क्या करते हैं जी? डेबिट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे परचेज के अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। अब कितने रुपए से डेबिट करेंगे जी? तो यहाँ पे टोटल 50,000 रुपये का माल खरीदा जा रहा है, तो हम यहाँ पे 50,000 से इसको डेबिट कर देंगे। अब फॉर्मेट में हम नहीं बता रहे हैं आपको, बस इतना समझा दे रहे हैं कि आपको डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है। और जब डेबिट क्रेडिट करना सीख लोगे तो फॉर्मेट में लिखना भी सीख जाओगे। चलिए, अब नगद कितने का खरीदा जी? 20,000 का। तो यहाँ पे देखिए कैश का अकाउंट बनेगा, और कैश का जो अकाउंट बनेगा, कैश आपका क्या है? एक रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है जी? रियल अकाउंट है। क्यों रियल अकाउंट है जी? क्योंकि ये मेरे व्यापार का एसेट्स है, संपत्ति है। और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है कि अगर व्यापार में आए तो उसको डेबिट कर दो, और अगर व्यापार से जाए तो उसको क्रेडिट कर दो। तो आप बताइए, जब हम लोग 20,000 का नगद माल खरीदेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? तो जाहिर सी बात है व्यापार से जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे कैश को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। और क्रेडिट कितने से करेंगे जी? तो जो क्रेडिट करने वाले हम लोग टोटल 20,000 से करने वाले हैं। उसके बाद फिर से इंटर बटन दबाता हूँ। अगला क्या है? ऑन क्रेडिट, मतलब सामान उधार भी खरीदा जा रहा है। तो याद करो हम कितना बार पढ़ाए हैं आपको कि उधार जब हम लोग खरीदते हैं तो वहाँ पे देखते हैं किस पर्सन से खरीदे हैं। तो किससे खरीदा हमने? रमेश से खरीदा। किससे खरीदा जी? रमेश से खरीदा। तो इसीलिए यहाँ पे एक बनेगा अकाउंट रमेश अकाउंट। और रमेश कौन सा अकाउंट है? आपको पहले से पता है, पर्सनल अकाउंट है। और रमेश 30,000 का उधार माल देने वाले हैं, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कितने हजार से क्रेडिट करेंगे? 30,000 से। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एज ऑन 12 मार्च 2021 सोल्ड गुड्स टू सुरेश। मतलब क्या हो रहा है? इस बार माल बेचा जा रहा है।
किसको बेचा जा रहा है जी? सुरेश को बेचा जा रहा है। कितने का? 80,000। रिसीव कैश ऑफ रुपीज 30,000 एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। मतलब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि हम लोग सुरेश को 80,000 का माल बेच रहे हैं और उसमें जो नगद बेच रहे हैं वो 30,000 का बेच रहे हैं, और जो उधार बेच रहे हैं वो कितने का बेच रहे हैं? 50,000 का बेच रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी? तो बड़ी सिंपल है। सोल्ड कर रहे हैं गुड्स, तो मैं बताया हूं कि वहां पे एक सेल्स का अकाउंट बनेगा हम लोग का। अब सेल्स क्या है? तो सेल्स का जो अकाउंट है हमारा वह एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। अब कहोगे सर क्यों नॉमिनल अकाउंट है? तो आपको पता होना चाहिए नॉमिनल का रूल है कि जो आय हो या प्रॉफिट हो या एक्सपेंस हो या लॉस हो, यह सभी के सभी अकाउंट रिलेटेड नॉमिनल अकाउंट, तो इसीलिए हमारा ये नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि व्यापार में जितने भी इनकम उनको क्रेडिट कर दीजिए और व्यापार में जितने भी एक्सपेंस उसको डेबिट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? तो यह सेल्स दिया है और सेल हमारे व्यापार का फायदा होता है, आय होता है, और इसीलिए इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब क्रेडिट कितने से करेंगे जी? तो साफ सब लिख दिया है 80,000 का माल बेच रहे हैं, तो 80,000 से हमने क्या कर दिया? इसको यहां पे क्रेडिट कर दिया। अब अगला नगद माल बेच रहे हैं, तो यहां पे बनेगा कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट जो बनेगा हमारा अब क्या है? तो रियल अकाउंट, अभी हाल ही में पढ़ाया हूं मैं आपको। और उसके बाद से क्या है? अब कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? तो जाहिर सी बात है माल बेच रहे हैं और नगद बेच रहे हैं, तो आएगा तो इस बार डेबिट कर देंगे। कितने हजार से डेबिट कर देंगे जी? 30,000 से कर देंगे। उसके बाद से देखिए उधार भी बेच रहे हैं, तो किसको बेच रहे हैं? सुरेश को, तो सुरेश का अकाउंट बनेगा। सुरेश कौन सा अकाउंट है जी? तो पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। अब आप बताओ, जब उधार माल बेचेंगे सुरेश को तो सामान पाने वाले होंगे, और जब पाने वाले हैं तो पर्सनल रूल है पाने वाले को डेबिट करते हैं, इसलिए हम लोग डेबिट कर देंगे। कितने हजार से डेबिट कर देंगे जी? तो टोटल 50,000 से। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन आसानी तरीके से आपको समझाया है और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और रूल के हिसाब से हमने समझाया है, और लिखना तो आप लोगों को पता ही है कैसे लिखोगे। जस्ट अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? रवि स्टार्टेड बिजनेस, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये लोग बना नहीं पाते हैं। क्या? रवि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 25,000 एंड फर्नीचर वर्थ रुपीज 15,000। मतलब क्या हो रहा है? रवि जो इसके प्रोप्राइटर है व्यापार के, उनके द्वारा व्यापार को स्टार्ट किया जा रहा है। उसमें जो कैश लगाया जा रहा है वो 25,000 लगाया जा रहा है, और जो फर्नीचर लगाया जा रहा है वो 15,000 रुपये का लगाया जा रहा है। तो पहले तो क्लियर करिए कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जा रही है, और बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है तो कैश लगाया जा रहा है और फर्नीचर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग क्या करते हैं? कैश लगाया जा रहा है तो कैश का अकाउंट बनाते हैं, और क्या लगाया जा रहा है जी? फर्नीचर लगाया जा रहा है तो फर्नीचर का अकाउंट बनाते हैं, और व्यापार को स्टार्ट किया जा रहा है तो यहाँ पे कैपिटल का अकाउंट बनेगा। अब बस आपको देखना है कैश क्या है, तो आपको पता है रियल अकाउंट है, फर्नीचर क्या है? ये भी रियल अकाउंट है, और कैपिटल ये पर्सनल अकाउंट है। अब क्या करना है? तो आप बताइए, जब 25,000 लगा के व्यापार को स्टार्ट किया जाएगा तो व्यापार में कैश आएगा कि जाएगा? तो व्यापार में जाहिर सी बात है कैश आएगा, और जब कैश आएगा तो रियल का रूल है डेबिट कर दो। अब कितने से डेबिट करोगे जी? तो टोटल 25,000 से। फर्नीचर भी आएगा तो इसको भी डेबिट कर दो। कितने रुपए से जी? 15,000 से। तो टोटल कैपिटल लगा कितना? व्यापार के मालिक द्वारा दिया कितना गया रवि के द्वारा? तो टोटल 40,000 का। तो यहाँ पे हम 40,000 से क्रेडिट कर देंगे। सिंपल है, आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेड मनोज एंड को रुपीज, अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पे पेमेंट किया जा रहा है मनोज को कितना? 9700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ रुपीज
10,000। अब देखिए पेमेंट कितना किया जा रहा है 9,700 और टोटल बिल कितने का था जी, तो वह था हमारा 10,000। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मनोज 9700 रुपये ही दे रहे हैं और उनके अकाउंट का जो टोटल बैलेंस वो 10,000 है और फुल सेटलमेंट कर दिया जा रहा है। फुल सेटलमेंट मतलब सोचा फुल पेड कर दिया जाए, अब एक भी रुपये बकाया नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है 10,000 लेना था और 9700 में फुल सेटलमेंट हो जा रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हमने दिया है। अब क्या दे सकते हैं व्यापार में, तो छूट दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। तो पहले तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखो पेमेंट कितना दिया, तो यहाँ पे देखो पेमेंट टोटल जो दिया वो 9700 दिया। तो यहाँ पे तो एक तो हमारा कैश का अकाउंट बनेगा, जाहिर सी बात है। दूसरा अब यहाँ पे फुल सेटलमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे डिस्काउंट का भी बनेगा। अब सवाल ये सर डिस्काउंट ले रहे हैं कि दे रहे हैं, तो हम पैसा दे रहे हैं तो डिस्काउंट हमको मिलेगा, तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव कर देंगे। और किसको पे कर रहे हैं जी, मनोज को, तो यहाँ पे मनोज का अकाउंट बनेगा। अब आपको सॉल्व करना है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है और मनोज हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब कैश हम कितना दे रहे हैं जी 9700, तो जाहिर सी बात कैश हमारा क्रेडिट होगा, कितने से होगा 9700 से होगा। अब डिस्काउंट कितना मिलेगा जी, तो 300 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना देना था 10,000 देना था, आज डिस्काउंट रिसीव हो रहा थे भी क्रेडिट होगा, कितना तो 300 रुपये से। टोटल मनोज पाने वाले कितना है, तो डेबिट कर देंगे, कितने से 10,000 से। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल चल रहा है कि सर यहाँ पे तो लिखे हो आप 9700 दे रहे हो और आपने डेबिट कर दिया 10,000 से, क्योंकि 10,000 ही इनको देना था, लेकिन उसमें से हमने क्या किया है टोटल 9700 हमने दे दिया, 9700 रहेगा, गलती से मैंने लिख दिया है, हमने 9700 दे दिया और 300 रुपये छूट मिल गया है। अब कहो सर छूट तो कहीं लिखा नहीं है, तो यहाँ पे देखो साफ सब लिखा गया फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ ₹10,000, मतलब जो 10,000 जो उनको देना था उसमें से फुल सेटलमेंट हो गया 9700 में, और इसीलिए इसका राइट आंसर यही रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि रिसीव फ्रॉम अमित, क्या हो रहा है, रिसीव फ्रॉम अमित। अब यहाँ पे रिसीव फ्रॉम अमित रुपीज कितना 4,900, मतलब टोटल अमित से कितना पैसा रिसीव हो रहा है जी, तो टोटल अमित से जो पैसा रिसीव हो रहा है वह रिसीव हो रहा है 4900 रुपया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5,000। मतलब समझिए अमित से कितना पैसा लेना था, पहले से 5,000 लेना था, लेकिन कितना हमने रिसीव किया 4900 रिसीव हुआ और फुल सेटलमेंट कर दिया गया। मतलब लेना था 5,000 लेकिन 100 रुपया छोड़ के अमित से 4900 रुपया लिया गया और पूरा का पूरा अकाउंट सेटलमेंट कर दिया गया। ना 1 रुपया लेना है ना 1 रुपया देना है। कब? इसके बाद। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी। तो यहाँ पे देखिए रिसीव हो रहा है 4900 रुपया, तो जाहिर सी बात यहाँ पे कैश का अकाउंट बनेगा। उसके बाद से यहाँ पे फुल सेटलमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे डिस्काउंट हम लोग देंगे, तो डिस्काउंट अलाउ का अकाउंट बनेगा। और देने वाला कौन है, तो अमित, तो अमित का अकाउंट बनेगा। ऐसे सॉल्व करना हम लोग को। अब अमित जो है क्या है, तो एक पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट, और देने वाले हैं तो इनको क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से, तो टोटल 5,000 से। अगला डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना बनेगा इसके बीच जी 100 रुपया, और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, हमारे व्यापार में नुकसान हो रहा है उतने का खर्चा हो गया मान के चलो, तो हम लोग डेबिट कर देंगे कितने से 100 रुपये से। और अगला है कैश, तो कितना पैसा आया कैश जी 4900 रुपया, तो हम यहाँ पे कैश को डेबिट कर देंगे कितने से 4900 रुपये से। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। टाइपिंग करते समय हमारा जीरो बढ़ जा रहा है, आप लोगों को पता है जीरो बार बार बढ़ता है, ठीक है, तो आप लोगों को जीरो नहीं बढ़ाना है, तो बस आपको ध्यान दीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और हम लोग समझते हैं इसी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन हम लोग का है वह है परचेज मशीनरी वर्थ ₹40,000। अब क्या हो रहा है,
परचेज मशीनरी वर्थ ₹40,000। टोटल मशीनरी कितने का खरीदा जा रहा है जी? 40,000 का। पेड रुपीज कितना? 25,000 इन कैश एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। तो जाहिर सी बात है फर्नीचर हम लोग जो खरीद रहे हैं वो 40,000 का खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं वो दे रहे हैं 25,000, तो और जो होगा वो बकाया रहेगा। अब कैसे बकाया चढ़ाएंगे, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, चलिए पूरा प्रोसेस हम आपको सिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मशीनरी खरीदा जा रहा है, तो इसलिए मशीनरी का अकाउंट बनेगा, यहाँ पे परचेज का अकाउंट नहीं बनेगा। और नगद भी दिया जा रहा है तो कैश का अकाउंट बनेगा। और उधार भी है और किसी सप्लायर का नाम नहीं लिखा गया तो यहाँ पे सप्लायर का अकाउंट बना देते हैं। बस सिंपल है। मशीनरी क्या है? रियल अकाउंट है। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। सप्लायर क्या है? एक पर्सनल अकाउंट होगा। तो बस क्या है, मशीन आ रहा है और आ रहा है कितने का? 40,000 का, तो इसीलिए हम लोग डेबिट कर देंगे 40,000 से मशीन को। कैश क्या है हमारा? कैश क्या है? रियल अकाउंट है। और लेकिन व्यापार से हम दे रहे हैं 25,000 जा रहा है, इसलिए क्रेडिट कर देंगे 25,000 से। और उसके बाद सप्लायर ये भी उधार दे रहा है कितने रुपए का? 15,000 का, तो इसलिए इसको भी क्रेडिट कर देंगे कितने से? 15,000 का। तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से 6 क्वेश्चन बताया है और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कब और क्या करना होता है, कैसे अकाउंट बनाना होता है, अकाउंट बनाते समय क्या ध्यान रखना होता है, और क्वेश्चन को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमने बताया भी है। तो पूरा आप लोग इसको करिएगा, देखिएगा, समझिएगा, और मेरा आशा और विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो और पहली बार इस चैनल पे आए हैं और आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत अच्छा है और सर बहुत मेहनत करके बनाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर पहले से पुराने यूजर्स हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।